बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सप्ली आर इम्प्रूवमेंट सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम 2024 स्टार्ट हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स को पार्ट 1 बायो में सप्ली आई है या फिर वो स्टूडेंट्स जो बायो को इम्प्रूव करने का सोच रहे हैं, किसी वजह से उनके फर्स्ट ईयर की बायो में मार्क्स कम आ गए, पेपर अच्छा नहीं हुआ था, अब वो सोच रहे हैं कि यार ये पेपर भी दोबारा दे देना चाहिए ताकि ओवरऑल अच्छे मार्क्स बन जाए, तो उनकी सोच बिल्कुल ठीक है। तो इस वीडियो में ना हम आपको लास्ट 20 डेज प्लान देने जा रहे हैं। सिर्फ 20 दिनों के अंदर पार्ट 1 बायो की तैयारी करके ना आप सिर्फ पास नहीं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। 50+ मार्क्स आप सिर्फ 6 चैप्टर्स तैयार करके ले सकते हैं। उसके बाद आपने 50 से 70 तक कैसे जंप करना है ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो हर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, फिर उसी के मुताबिक बैठ के आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा भी होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो प्यार मोहब्बत दिखाएं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले वो 6 चैप्टर्स कौन से तैयार करें जिससे हम 50 मार्क्स तो आराम से ले सकते हैं। उन 6 चैप्टर्स को हम पेयरिंग वाइज आपको बता रहे हैं। जो 2024 की पेयरिंग स्कीम इस बार फॉलो की गई उसी के अकॉर्डिंग ही आपको प्लान दे रहा हूँ। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप करेंगे चैप्टर नंबर 1 एंड 13। ये पेयरिंग वाइज आपको बता रहा हूँ। तो 1 और 13 का एक पेयर है भाई। अगर आप ये 2 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो कितने मार्क्स आपके आएंगे डियर स्टूडेंट्स? एक MCQ यहाँ से बनेगा, एक MCQ यहाँ से, 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से चैप्टर नंबर 1 से होंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 13 से बनेंगे, पक्की बात है। एक लॉन्ग पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और एक पार्ट यहाँ से आ जाएगा, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा 8 नंबर का। तो 2 to the 4, 2 to the 4, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 8 18। तो 18 नंबर आप सिर्फ इन 2 चैप्टर्स को तैयार करके आराम से ले सकते हैं। क्लियर? अब अगले जो 2 चैप्टर आप तैयार करेंगे वो होंगे डियर स्टूडेंट्स 2 + 8 का पेयर है। ये भी आपको पेयरिंग वाइज बता रहा हूँ। इन 2 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर ले, इतना अच्छा करें कि इसकी हर एक चीज़ आपको आती हो, कि उसमें से जो पेपर में है वो आपको आता हो, इतने अच्छे से तैयार करना है। तो अगर ये 2 चैप्टर्स आपको आते हैं तो फिर आप यहाँ से 16 मार्क्स आराम से ले सकते हैं, 16 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप एक और पेयर करेंगे 2 चैप्टर्स का और वो होंगे चैप्टर 4 + 12। ये भी पेयर है, ठीक है। इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपके 20 मार्क्स यहाँ से आराम से आ जाएंगे। अब कुछ बच्चे अगर सोच रहे हैं कि भाई इनमें से कोई एक पेयर या 4-12 वाला या 2-8 वाला कोई एक मुश्किल हमें लग रहा है, हम एक और पेयर करना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर डियर स्टूडेंट्स आप पेयर करते हैं 6 + 11 का या फिर आप करते हैं 14 + 15 का, ये अगर आप 2 पेयर जो आपके पास मौजूद हैं, बाकी इनमें से कोई एक पेयर आप करना चाहते हैं, यहाँ से ये पेयर छोड़ना चाहते हैं, तो आपको पता है नुकसान क्या होगा कि इस पेयर में इन पेयर्स के कंपैरेटिवली शॉर्ट क्वेश्चन कम होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस कम होंगे। जब शॉर्ट क्वेश्चन कम हो जाएंगे तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से मार्क्स कम आने के चांसेस होंगे। तो मार्क्स कम आएंगे तो आप नंबर थोड़े लेना चाह रहे हैं, ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, तो इसीलिए इस पेयर की तरफ ना जाएं बल्कि इन पेयर्स की तरफ जाएं। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। देखें ना, इस पेयर में देखें 3 यहाँ से हैं, 2 यहाँ से, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ से देखेंगे तो 1-1, 2-2 बनते हैं, तो इसीलिए इस पेयर की तरफ जाएं। ठीक है जी। अब अगर ये 6 चैप्टर्स आपको आते हैं तो ये टोटल मार्क्स कितने बनते हैं जी, देख लेते हैं हम। 20 और यहाँ से 2 ऐड कर दें, 20, 40, 50, 54, यानी कि ये आपके पास मार्क्स बन जाते हैं जी 54। यानी कि आप 54 नंबर तो आराम से ले सकते हैं सिर्फ ये 6 चैप्टर्स तैयार करके। फुल रट्टा लगा लें इनको कि इन चैप्टर्स में से जो भी सवाल है वो आपको आता हो, इतना तैयार करें तो पास तो होगी बायो। अब अगर आप 54 से जंप करके 70+ मार्क्स लेना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा? उसके लिए डियर स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस वाले पोर्शन में आना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखिएगा, देखें पहले तो यहाँ से देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे कितने पार्ट्स अटेम्प्ट हो जाते हैं अगर हम ये 6 चैप्टर तैयार कर लें। तो 2 वाला चैप्टर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, उसके बाद देखें 8 वाला चैप्टर भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4-12 नहीं है इसमें, 1-13 भी नहीं है, 1-13 भी नहीं है। इसका मतलब हम 2 यहाँ से और 1 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से, सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, जबकि आपने यहाँ से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं डियर स्टूडेंट्स?
8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं, इसका मतलब अभी 5 क्वेश्चन आप और कर सकते हैं, चांस है आपके पास। तो 5 टू द 10 यानी कि 10 नंबर और भी आप यहाँ से लेना चाहें तो ले सकते हैं। सेकंड प्लान बता रहा हूँ, फर्स्ट प्लान में तो बस यही 6 चैप्टर हैं, जिन्होंने बायो पास करनी है अच्छे नंबरों से वो सिर्फ ये 6 चैप्टर तैयार करें, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसने 54 से 70 प्लस में जाना हो वो फिर सेकंड प्लान फॉलो करेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में आके इन चैप्टर्स में से 1-2 चैप्टर वो चूज करे शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे उसके 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन और हो जाएं ताकि अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो अब देखो 10 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 11 से 2 आ रहे हैं, 3 से 3 आ रहे हैं। इसका मतलब अगर आप चैप्टर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें और चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ तैयार कर लें तो आपके यहाँ से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। एक और काम करें, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो सारे चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस वो तैयार करें जो प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में बार बार आ चुके हैं। पेपर्स इकट्ठे करें, उनमें देखें कि इन चैप्टर से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर्स इकट्ठे करने हैं, सिर्फ एक बोर्ड के नहीं। तो इंशाल्लाह ये आपके 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं, तो 10 नंबर आपके और ऐड हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं जी, इन 6 चैप्टर्स को तैयार करने से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं। 1 चैप्टर 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद 4 भी आ रहा है, ठीक। 7 नहीं है, 13 भी आ रहा है, ठीक। 14 नहीं है। इसका मतलब 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि 8 पार्ट्स करने हैं। तो अगर 2 to the 4 यानी कि अगर हम कोई इनमें से एक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें या डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर्स इकट्ठे करने के बाद उसमें देखें कि इन चैप्टर से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, सिर्फ वही तैयार कर लें तो 150 2 शॉर्ट क्वेश्चन अगर हो जाए 4 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। इसी तरह आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में, चैप्टर 5 आ रहा है, इसमें नहीं। चैप्टर 6 आ रहा है, नहीं। चैप्टर 9 आ रहा है, नहीं। चैप्टर 12 आ रहा है, यस। इसका मतलब सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ से 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अभी भी आप 3 और कर सकते हैं। तो अगर मैं चैप्टर नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो डियर स्टूडेंट्स फिर आप क्या हो जाएंगे जी, यहाँ से 3 क्वेश्चंस के और मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तो 3 to the 6 यानी कि 6 नंबर आपके और ऐड हो जाएंगे। तो 6 + 4 10, 10 + 10 20 यानी कि 20 नंबर आप और भी ले सकते हैं सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करके। आसान बता रहा हूँ, सिर्फ पास पेपर्स के वो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें जो इन चैप्टर से बार बार पेपरों में आ चुके हैं। कम टाइम में थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है आपने, ठीक है। तो इस तरह 20 मार्क्स इसके अंदर और ऐड कर दें तो कितने हो जाएंगे जी, 74। तो देखें 70 प्लस में आप चले गए कि नहीं चले गए। तो ये था सेकंड प्लान। अब है थर्ड प्लान कि भाई अगर आपको 85 तक पहुंचना है तो इसके अंदर बाकी क्या करने होंगे, MCQs ऐड करने होंगे। यहां से देखें 3 और 3 6 MCQs सारे हो पा रहे हैं, 11 MCQs अभी भी रहते हैं। तो वो 11 इसमें ऐड करें तो वही 85 नहीं बन गया। इसका मतलब वो 11 MCQs भी आपको चाहिए। अब अगर मैं कहता हूँ ना की बुक से MCQs तैयार करें तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, नहीं होंगे तैयार क्योंकि तैयारी तो है नहीं, थोड़ा टाइम रह गया, हम थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करके अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं। तो फिर आप डिफरेंट बोर्ड्स के, हर एक बोर्ड के 5 साल फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के पेपर्स निकालें, इकट्ठे करें, फिर एक और बोर्ड के, फिर एक और बोर्ड के, फिर फेडरल बोर्ड के 3-4 पेपर्स इकट्ठे करें। इस तरह अगर आपके पास 35-40 पेपर्स इकट्ठे हो जाए ना डिफरेंट बोर्ड्स के, 5 साल कह रहा हूँ, ये ना समझ लेना कि 35-40 बोर्ड ही नहीं है। 5 साल अगर आप डिफरेंट बोर्ड्स के 35-40 टोटल पेपर्स इकट्ठे कर लेते हैं और उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, उनके MCQs देख लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, डियर स्टूडेंट्स आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 12 से 14 MCQs तो उन्हीं में से आ जाएंगे, पक्के ठीक हो जाएंगे। अगर आपके 4-5 तुक्के लग भी जाते हैं और आप सपोज करें 5-4 मार्क्स और इन MCQs के अलावा इसमें तुक्के लगा लेते हैं, ठीक लग जाते हैं, तो 5-6 नंबर और इसमें ऐड करें, 80 नहीं बन जाता। तो 80 तक तो आप पहुंच गए हैं। तो एक तरतीब से चलेंगे तो तैयारी हो जाएगी और पेपर भी अच्छा होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से चैप्टर्स आपने कितने डेज में तैयार करने होंगे, क्योंकि 20 डेज हैं आपके पास, सिर्फ 20 दिन का प्लान दे रहा हूं। चैप्टर 1 और 13 डियर स्टूडेंट्स आप सिर्फ और सिर्फ 4 डेज में तैयार कर लें, 4 दिनों में। 2 दिन में ये करें, 2 दिन में ये करें, लेकिन इन 2 दिन भी बहुत है एक चैप्टर के लिए, लेकिन इन 2 दिनों में एक चैप्टर को इस तरह से तैयार करें कि उसमें से जो आए पेपर में वो आपको आता हो, फिर इसमें से छोड़ना कुछ नहीं है।
इसी तरह 2+8 का पेयर है तो ये भी नेक्स्ट 4 डेज में आप तैयार कर लें। अच्छा जी, उसके बाद 4 और 12 का पेयर है तो ये भी आप नेक्स्ट 4 डेज में अच्छे तरीके से तैयार कर लें। 4 दिन बहुत है, क्योंकि इसके अलावा भी तो कोई सब्जेक्ट आप इंप्रूव कर रहे होंगे ना, या कोई सप्ली वालों को सप्ली होगी, तो इसलिए मैं आप पे जुल्म नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ 4 दिन दे रहा हूँ, सिर्फ 2 चैप्टर, 5-4 घंटे भी डेली पढ़ें तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 12 डेज तो गुजर चुके हैं। नेक्स्ट 4 डेज में ना आपने फर्स्ट रिवीजन करनी होगी। नेक्स्ट 4 डेज में आपने फर्स्ट रिवीजन करनी होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। बच्चे रिवीजन नहीं करते, जिसकी वजह से पेपर में जाके सारे क्वेश्चंस के आंसर उनको भूल जाते हैं, पता नहीं होता, बैठे होते हैं पहली लाइन आ जाना, फिर मुझे जाता देखो। भाई क्यों तुझे जाता देखे, तूने रिवीजन करनी थी ना। तो फर्स्ट रिवीजन में आपने इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है, प्लस डियर स्टूडेंट्स आपने पास्ट पेपर्स MCQ सॉल्व करने हैं, इनका भी तो टाइम निकालना है ना। सही है। इसी तरह आपके 4 दिन यहाँ पे गुजर जाएंगे। फिर आपने आखिरी जो 4 दिन होंगे उनमें सेकंड रिवीजन हर हाल में करनी है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नेक्स्ट लास्ट 4 डेज में जब सेकंड रिवीजन करेंगे तो उसमें इन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, प्लस पास्ट पेपर्स MCQs रिमेनिंग होंगे तो वो, नहीं तो जो आपने यहाँ पे सॉल्व किए होंगे उन्हीं को दोबारा करेंगे। इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपकी पक्की तैयारी हो जाएगी 6 चैप्टर्स की। हाँ, अगर आप ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर आप इन्हीं फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन में किसी एक दिन बैठ के इनको भी रट्टा लगा लेंगे तो ओवरऑल आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस तरह से आप पेपर में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा। इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यार मोहब्बत दिखाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।